जैसा कि माह जून का आगाज हो चुका है और शदीद गर्मी के बाइस लोगों ने, हैदराबाद की आवाम ने रुख कर लिया ट्यूबवेल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अम्मार कुरैशी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि माह जून का आगाज़ हो चुका है और शदीद गर्मी के बाइस लोगों ने, हैदराबाद की आवाम ने रुख कर लिया ट्यूबवेल्स की तरफ, जहां पर वो अपनी गर्मी को एक दुश्मन समझते हुए और गर्मी के सामने मुकाबला करते हुए एंजॉय करते हैं, आते हैं ट्यूबवेल्स की तरफ या फिर वाटर पार्क्स की तरफ लोग जाते हैं। आज भी हम एक ट्यूबवेल पर मौजूद हैं जहां पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई जून की इस शदीद तपती हुई गर्मी में आप किस तरीके से इनमें ट्यूबवेल्स में आकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हेलो जी भाईजान। अबे साले, सर यहाँ आने की वजह क्या है आपकी ट्यूबवेल? आपको पता तो है गर्मी है, एंजॉय करना है। अच्छा सर, एक बात है कि ट्यूबवेल में आप यहाँ पर आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, किसी के भी साथ आए हैं, आप यहाँ पर एंजॉयमेंट के पर्पज से यहाँ पर आए हैं ट्यूबवेल में, जो कि एक जगह थी ज़मीनों को पानी देने की, आपने इनको तफरीह मकाम बना लिया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो तफरीह करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है हमारी तफरीह से? क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर आकर? सर बहुत अच्छा लगता है, तभी तो यहाँ आते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले एक जुमला कह रहे थे, जो मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि गर्मी में आने का ही तो मजा आता है। जो बात है हकीकत, गर्मी होती है, सुबह सुबह कौन सी गर्मी लगी? सुबह रश कम होता है, एंजॉय हो जाता है। गर्मी तो खैर गर्मी है, फिर बहुत ज्यादा अलग ही एक एंजॉयमेंट का आपका माहौल दिख रहा है और बगैर धूप के भी आपने सनग्लासेस पहने हुए। गजब बेइज्जती है। बस यही कहना चाहूँगा, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत हसीन मौसम है, मेरी हसीन रातों की तरह। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? गर्मी बढ़ रही है हैदराबाद में और ये आपके इलाके में सिंध में इतनी गर्मी पड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो गर्मी की शिद्दत भी इतनी है, फिर ऊपर से जो है वो लोड शेडिंग भी जो है वो इतनी होती है, तो इसलिए जो है वो फिर यहाँ का जो है वो रुख करते हैं ट्यूबवेल का। और यहाँ ये कि ठंडा पानी होता है तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। बताएं, हैदराबाद के अंदर वैसे तो कोई वाटर पार्क या वाटर पूल नहीं दिखता और ना इतना कोई फेमस है, अगर है भी तो आप क्या चाहेंगे कि होना चाहिए हैदराबाद में? ऐसी हैदराबाद शहर के अंदर होना चाहिए, सिटी के अंदर होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो हैदराबाद के अंदर ही जो है वो ट्यूबवेल का जो है वो मजा ले सकें। ले सकें। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे कि जून जुलाई में आम की सौगात आते ही आपने आम की तरफ रुख कर लिया आवाम ने? जी जी बिल्कुल, जब भी हम ट्यूबवेल पर आते हैं और हम आम की पेटी लेकर आते हैं अपने साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पेटी खा लेते हैं। तमाम दोस्त हम लोग हजरात आते हैं। सबसे अच्छी बात है, वाटर पार्क से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका ज़मीन का पानी है, वो केमिकल वाला पानी होता है, तो हम ज़्यादा इसी का ही रुख करना पसंद करते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट जैसे चारों तरफ दरख्त लगे हैं और फिर उसके बीच में एक ऐसा माहौल और एक हसीन और दिलकश नज़ारा, इसका लुत्फ, इसका मज़ा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, नेचुरल ब्यूटी की एक अलग बात होती है और जो आजकल आर्टिफिशियल वाटर पार्क बने हुए हैं, वहाँ जाके वो मज़ा, वो दिल की कैफियत नहीं आती जो यहाँ पर आती है। राजपूत साहब, जैसा कि हम यहाँ पर आज गर्मी के हवाले से बात कर रहे थे, यहाँ पर होने वाले एंजॉयमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और यकीनन जब मैं आ रहा था तो आप साथ ही मेरे तशरीफ लाएं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर आपसे एक होता है, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं हैदराबाद में, दरख्त एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो इस दरख्त से गर्मी की शिद्दत में कमी हो सकती है, तो इसके लिए क्या हुकूमत को या इंतज़ामिया को या लोगों को खुद करना चाहिए कि वो इस चीज़ में कोऑपरेट करें? देखें, हर यूसी वाइज और इंतज़ामिया के वाइज बहुत सारे हमारे हैदराबाद शहर में माली हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के पास दीगर जैसे यहाँ खूबसूरत बागीचे हैं। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ बागीचे हो सकते हैं, खूबसूरत वाटर पार्क हो सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं, बच्चे आउट ऑफ सिटीज़ जाते हैं, क्यों ना वो अपने शहर हैदराबाद में इस तरीके से एंजॉय कर सकें, खूबसूरत दरख्त लगे हुए हों और दीगर चीज़ें, फ्रूट्स वहाँ पे पैदा होती हों और वहाँ उनको एक मौसम सरमा का मज़ा मिले
तो क्यों ना जो है हमारे शहर में भी डीसी को इस चीज़ का जो है ना इख्तियारात हैं ताकि अपने शहर हैदराबाद को खूबसूरत बना सकें। यहाँ पर बच्चा पार्टी भी मौजूद है, बच्चे भी यहाँ पर खूब तादाद में एंजॉय कर रहे हैं। जून जुलाई की छुट्टियाँ पड़ गई हैं इसलिए आए हैं, या फिर गर्मी का शिद्दत को या गर्मी की तेज़ी को दूर करने के लिए? गर्मी की तेज़ी को दूर करने के लिए आए और मज़ा करने के लिए आए दोस्तों के साथ। जून जुलाई की छुट्टी पड़ी है तो मैं ये पूछना चाहूँगा इनके अलावा भी आपके क्या प्लान्स हो सकते हैं? अभी तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पे भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, दोस्त सारे। काफ़ी देर से यहाँ पर आपको देख रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं, कभी जम्स मार रहे हैं तो कभी किसी अंदाज में, तो क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी की शिद्दत में? और यहाँ पर जो आप पार्क में आए या फिर ये जो अपना ट्यूबवेल में आप आए, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए हम नहाने, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया तो हम इधर नहाने आए। गर्मी तो बहुत हो गई है भाई, बस और नहाने आए इधर। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा और जाना कि लोग किस तरह गर्मी से परेशान होकर इन मकामात पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ आ रहे हैं। कोई वाटर पार्क जा रहा है, मीलों फासले तय कर रहे हैं, कोई वाटर पार्क की तरफ रुख कर रहा है तो कोई ट्यूबवेल्स की तरफ जा रहा है, कोई नहरों का रुख कर रहे हैं ताकि उनको कुछ वक्त इस गर्मी के अंदर मिल सके एंजॉय करने का। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं तो ज़रूर आएँ और किसी न किसी ट्यूबवेल में चले जाएँ, किसी न किसी वाटर पार्क में फैमिली के साथ जाएँ, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को वक्त दें ताकि आपका जहन सुकून मिले, आपको जहनी सुकून आपको मिले, जहनी सुकून मुयसर हो। और साथ ही साथ हमें भी इजाज़त दीजिए, हम भी ऐसी नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आते रहेंगे, नए नए मकामात लेकर आते रहेंगे, नई नई मालूमाती वीडियोज़ आपके सामने लेकर आएंगे ताकि हम आपको आगाह रख सकें हैदराबाद से, हैदराबाद की खुशियों से। और इन छोटी छोटी खुशियों के साथ बड़े बड़े मसाइल भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी के साथ। अल्लाह निगहबान।